Hello everyone, welcome back, and today we will see that how to find eigenvalues and eigenvectors of a given matrix. ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर को समझा था कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर क्या होते हैं. ठीक है, तो इफ आई मूव टू दिस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, इसमें हमने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था कि क्यों कैसे सिनेरियो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का जनरेट होता है, एंड देन वी फॉर्मलाइज्ड, उस चीज़ को हमने फॉर्मलाइज किया था कि यस, या आप कहेंगे कि हमने डेफिनेशन लिखी थी कि आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर एक्चुअली में क्या होता है. ठीक है, तो दोबारा एक बार मैं जल्दी से 2 मिनट में इसको बता दूं कि हमने क्या पढ़ा था. आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर किसी मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में होंगे. सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए, देन इसके लिए आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, वी और लैम्डा होंगे. ठीक है, मतलब इस टाइप से, सच दैट वो इस शर्त को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे. तो अगर किसी मैट्रिक्स के लिए एक वेक्टर वी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ए बी इक्वल टू लैम्डा वी, देन वी से दैट वी इज आइगन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड लैम्डा इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज ऑफ ए. ठीक है, अब जो इसकी डेफिनेशन है, क्योंकि अब क्वेश्चन उठता है कि लाजमी क्वेश्चन उठेगा कि देन हाउ टू फाइंड, एक्चुअली हमको किस तरह से आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं. तो इसकी डेफिनेशन से ही हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर एक्चुअली में फाइंड आउट कर सकते हैं. although I'm not going that deep really to explain you that why we are doing so. ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ करेंगे जैसे आइगन वैल्यूज निकालने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करेंगे, वो क्यों फॉलो हो रहा है उतना भी नहीं जाएंगे, लेकिन आइगन वेक्टर जब हम निकालेंगे उस समय इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अभी हम प्रोसीजर लिख लेते हैं कि कैसे हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे. डेफिनेशन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर है. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ लिखते हैं, टॉपिक में हमारा ये चल रहा है प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. ठीक है, वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये चीज कैसे करनी है देखिए. तो सपोज पहले हम मान लेंगे कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के ही केस में ये चीजें होती है. ठीक है, ठीक है. नाउ पहला स्टेप क्या लिखेंगे, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालने में पहला स्टेप लिखिए. पहला स्टेप होगा फाइंड कैरेक्टरिस्टिक of A, and after that, चलो इतना ही लिख लो. स्टेप सेकंड में वो चीज लिख लेते हैं. ठीक है, थोड़ा सा इंसाइज करते हैं नोट्स को. स्टेप फर्स्ट क्या होगा, जो काम अभी तक आप करना सीख चुके हैं कि आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के क्या करना है, फाइंड आउट करना है. स्टेप सेकंड क्या करना है, फाइंड द रूट्स. जैसे अभी तक के केस में हम कैले मिल्टन थ्योरम लगा लेते हैं, ये इनवर्स निकाल लेते हैं, लेकिन वहां पे जो पॉलिनोमियल आ रही थी हमारी, एक्चुअल में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है वो एक पॉलिनोमियल फॉर्म करती है. तो पॉलिनोमियल के एक्चुअली में क्या आते हैं, रूट्स आते हैं. ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है. क्वाड्रेटिक कम से कम, एंड आई थिंक कुछ जगह क्यूबिक भी पढ़ाया जाता है. तो दोनों क्वाड्रेटिक क्यूबिक के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं वो आपने क्लास 9-10 जहाँ भी पढ़ा है पढ़ रखा है. तो वो काम यहाँ भी आपको करना है. तो इसमें अभी 9-10 वाला मैथ चल रहा है कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो आप ठीक है करना सीख गए. उसके बाद उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के क्या करने हैं, आपको रूट्स फाइंड करना है. फाइंड द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है, तो जो रूट्स होते हैं एक्चुअली में, ठीक है, रूट्स जो होते हैं, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए. तो आइगन वैल्यूज कैसे मिल गए हमको, आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने सिंपली कहा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है और उसके क्या निकाल लेने, रूट निकाल लेने हैं. ठीक है,
अब आप ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसा ये प्रोसीजर वर्क क्यों करेगा, ये हमारे आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट कर देगा एंड इस पे आप सवाल उठा सकते हैं, बट ठीक है, उतना मैं अगेन जैसे हमने कहा कि हमारा काम थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा है, थ्योरेटिकल बहुत कम है, ठीक है। अदरवाइज इट कुड हैव बीन एक्सप्लेन वेरी इजीली बाय इट्स डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, ए बी इक्वल टू लैम्डा बी, ठीक है, एंड उससे चीज़ें क्लियर हो सकती है। जैसे थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आपको, ये लिखना नहीं नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये होगा हमारा डेफिनेशन, यही कहती है ए बी इक्वल टू लैम्डा बी। नाउ टेक दिस लैम्डा बी विद दिस साइड, ठीक है, एंड इक्वल टू यहाँ का बचेगा जीरो मैट्रिक्स, है ना, हम मैट्रिक्स में काम कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो वी वेक्टर जो है, क्योंकि राइट साइड पे सेम चीज़ है, तो हम राइट साइड से वी वेक्टर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, आप कहेंगे यहाँ तो सिर्फ लैम्डा बचेगा, अगेन दिस इज अ नंबर। तो हमने कहा था जब कोई नंबर अकेला बच जाए तो वहां पे हम क्या पुट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो व्हाट वी गेट, एक्चुअली में हम क्या कर दिए कि जो वेक्टर वी है, अगर ये आइगन वेक्टर है तो क्या होना चाहिए, ए माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आइगन वेक्टर इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब ये तभी पॉसिबल होगा इफ, ठीक है, अगर ये हो रहा है, ठीक है, इफ ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है, दिस इम्प्लाइज, ये कंडीशन तभी होल्ड करती है व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्चुअली में जब आपको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें एक और केस पढ़ा सकते थे जहां राइट हैंड साइड पे सारे जीरो हो जाए, तो उस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट तब करता है इन केस आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मान लीजिए राइट हैंड साइड पे सारे जीरो लिख दूं मैं, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो, फिर समथिंग इक्वल टू जीरो, समथिंग इक्वल टू जीरो, तो उसका अगर मैं आपसे सॉल्यूशन पूछूं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के सिस्टम में नो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक सॉल्यूशन आपको मिल ही गया है, दैट इज अगर हम एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू ही जीरो पुट करते हैं तो यू विल गेट ऑलवेज सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि नॉन जीरो सॉल्यूशन फाइंड करिए, या उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो उस केस में क्या होना चाहिए, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आती है उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो सेम काम यहाँ पे भी है कि एक्चुअली में ये क्या बनाना है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जीरो लिखा हुआ तो इधर जीरो 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 वैल्यू आएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे टाइप की इक्वेशन ही देगा। अगर हम v को इस टाइप से मान लें, एक्स वाई जेड टाइप का, तो फिर इसकी इक्वेशन लीनियर सिस्टम की तरह बनता है। और इसमें अगर हमको v नॉन जीरो चाहिए, क्योंकि ध्यान देना आइगन वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ये लिख लेते हैं, थोड़ा सा ये भूल गए, आइगन वेक्टर कैन नॉट बी अ जीरो वेक्टर, ठीक है, तो ये कभी भी जीरो वेक्टर नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या है, जीरो वेक्टर क्योंकि करेंगे तो जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करके सब जीरो ही बनेगा, तो उस केस में लैम्डा आपका यूनिक नहीं रह पाएगा, क्योंकि लैम्डा अगर मैं थ्री टाइम्स जीरो करूंगा, जीरो वेक्टर करूंगा तो भी जीरो आएगा, फोर टाइम्स जीरो करूंगा तो भी जीरो आएगा, जबकि हर एक आइगन वेक्टर के लिए एक यूनिक आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करती है एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के सेंस में, ठीक है। थोड़ा सा हम थोड़ा चढ़े गए, लेकिन फिर भी सुन लीजिए कि हर एक आइगन वेक्टर के रिस्पेक्ट में एक यूनिक आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। इसका उल्टा सही नहीं है, एक आइगन वैल्यूज के लिए कई सारे आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आइगन वेक्टर अगर कोई पर्टिकुलर है उसके लिए एक, है ना, इन सेंस ऑफ एक मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स तो फिक्स रखनी ही पड़ेगी आपको, मैट्रिक्स चेंज कर देंगे तो तब तो ऑब्वियस बात है एक सेम आइगन वेक्टर के लिए दूसरे आइगन वैल्यू भी हो सकती है, बट एक मैट्रिक्स पर्टिकुलर मैट्रिक्स के सेंस में आइगन वेक्टर के लिए एक ही आइगन वैल्यू होती है। लेकिन आप वही चीज अगर जीरो वेक्टर ले लेंगे तो जीरो वेक्टर के लिए करोड़ों आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, हर एक वैल्यू ही आइगन वैल्यू हो जाती है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, एंड उसको लैम्डा टाइम्स जीरो हर एक लैम्डा के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये वाली जो कंडीशन है, दिस कंडीशन, अगर यहाँ पे ये नॉन जीरो, ठीक है, दिस इम्प्लाइज जीरो इफ v इज नॉट इक्वल टू जीरो, और v की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो ही है। क्यों नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये आपका क्या है, आइगन वेक्टर है, और आइगन वेक्टर क्या होते हैं आपके, नॉट इक्वल टू जीरो होते हैं, यानी जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर्स नहीं होते हैं। तो अगर आपको ये क्या चाहिए कि यहाँ पे इस v का एक नॉन जीरो सॉल्यूशन है, जो कि मैंने कहा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए बात कही, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन एक ही केस में आता है कि इस जो ये एक्चुअली में ये एक मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है, हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही डील कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल, और इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्चुअली में ये क्या है आपकी, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है। तो फिर यहाँ से लैम्डा कैसे निकलेगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही आपको क्या देंगे, लैम्डास की वैल्यू देंगे, लैम्डास वैल्यूज, और लैम्डा वैल्यू मतलब ये आपके क्या है, आइगन वैल्यूज है, ठीक है।
तो इसको अगर आप अपने नोट्स का पार्ट बनाना चाहे थोड़ा प्रॉपरली लिख के, जैसे हमने कहा ये कंडीशन लेके चलिए, एंड देन दिस वी हैव दिस, देन वी हैव दिस। अब हमने कहा कि एक सॉल्यूशन इसका क्या है कि हम v को अगर जीरो ही ले लेंगे, ये अगर जीरो ही ले लेंगे तो वैल्यूज क्या आएंगी, ऑब्वियस सी बात है ये कंडीशन होल्ड करेगी जो हमने लिखा है a माइनस लैम्डा आई टाइम्स v इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो अगर हम v को जीरो ही ले लेंगे तो ये कंडीशन ऑलवेज होल्ड करेगी। बट इन केस हमने क्या कहा, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन चाहिए, या इसको यहाँ पे इन दिस केस हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। उस केस के लिए हमने आपको बताया था कि जो रैंक होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होनी चाहिए। तो इसमें मान 3 है तो 2 वेरिएबल्स, 2 रैंक आने के लिए इसका डिटरमिनेंट क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली में मैंने रैंक की दूसरी डेफिनेशन नहीं लिखाई है, जहाँ पे रैंक की जो डेफिनेशन होती है वो उसके सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो वो मैंने नहीं बताया। लेकिन आप इतना पता लेंगे कि यस डिटरमिनेंट 0 होने पे रैंक क्या हो जाती है, जितना ए का ऑर्डर है, मान लो 3x3 है, स्क्वायर के संदर्भ में बात करूंगा, तो उसका जो रैंक आएगा वो या तो 2 आएगा या तो 1। तो इन दैट केस नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन का अगर नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि हमको नॉन जीरो ही चाहिए, क्यों, क्योंकि v कैन नॉट बी जीरो, अगेन वेक्टर्स कभी भी जीरो नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि अगेन वेक्टर्स अगर हम जीरो लेने लगे तो फिर तो जीरो मैट्रिक जीरो वेक्टर जो होगा फिर तो हर एक लैम्डा आपका आइगन वैल्यू बन जाएगा, जबकि यूनिक होते हैं लैम्डास। आइगन वैल्यूज एक मैट्रिक्स के संदर्भ में यूनिक होते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है तो उसके मैक्सिमम 3 ही आइगन वैल्यू हो सकते हैं। एक्चुअली में 3 आएंगे, लेकिन हो सकता है वो सारे रिपीटेड हो, जैसे 1 1 1 है 3, लेकिन बोलने के लिए 1 है क्योंकि 1 ही है। ठीक है, तो ये आप चाहे तो अपने नोट्स का पार्ट इसको बना सकते हैं, बट हम यहाँ कैलकुलेटिव पर्पज से रहेंगे, तो आप सीधे जिसको इतना प्रश्न ना भी आया उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सीधी बात है कि हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक ही फाइंड करनी है, इक्वेशन मिलेगी उसके रूट्स फाइंड कर लेंगे, तो वहां से हमको क्या निकल जाएंगे, आइगन वैल्यूज निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा लेता हूँ क्योंकि इसका आप काम है नहीं। ठीक है, लेट मी डिलीट दिस और स्मूथनेस आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आएगी। तो अगर आपको क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज निकालना है, so there is a very simple procedure, just find characteristic equation and इसके रूट्स फाइंड करने पे जो रूट्स आएंगे वो आपको क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो नाउ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीजों को। ठीक है, तो यहाँ तो आइगन वैल्यूज निकाल दिया, अब आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइगन वेक्टर के लिए देख लेते हैं क्या तरीका है, लेट्स सी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। चलिए शुरू। स्टेप थर्ड, in order to find आइगन वेक्टर। अब ध्यान देना आइगन वेक्टर हर एक, क्योंकि लैम्डा जो आएंगे वो जैसे मान लो 3x3 मैट्रिक्स है, तो अगर मान लो सारे रूट्स डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो मान लो 3 आइगन वैल्यूज आएंगे। फिर इन दैट केस अगर 3 आइगन वैल्यूज आ रहे हैं तो उस केस में क्या होंगे, हर एक आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर क्या होगी, अलग होगी। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ इन ऑर्डर टू फाइंड आइगन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एन आइगन वैल्यू लैम्डा। मान लो वो आइगन वैल्यू लैम्डा ही हम मान रहे हैं, जनरल वैल्यू ही मान रहे हैं। ठीक है, वी नीड टू सॉल्व। अब हमको लैम्डा मिल गया होगा तो हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन अगर कोई वेक्टर आइगन वेक्टर है तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। और इसको हमने अगर हम लिखना चाहें तो दिस इक्वल टू क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये आ जाएगा यहाँ मैट्रिक्स। ठीक है, माइनस लैम्डा आई। आई क्यों लिखा, क्योंकि हमको मैट्रिक्स फॉर्म इसका जिंदा रखना है। वी हमने कॉमन ले लिया 0, सो वी नो नीड टू सॉल्व दिस, या आप कहेंगे इसको सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, इसको हम मान लेंगे दिस। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट विल गिव अस आइगन वेक्टर v। ठीक है, तो आप लैम्डा की वैल्यू रखते जाएंगे, मान लो 2 है तो यहाँ पे a माइनस 2 आई करेंगे टाइम्स v इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसके जो सॉल्यूशन आएंगे, जो कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो इसके जो वैल्यूज होंगे विल गिव अस आइगन वेक्टर v विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, तो अगेन वेक्टर निकालने का क्या प्रोसीजर है, उसकी डेफिनेशन, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी ए वी इक्वल टू लेमडा वी, उसको हम फर्दर कैसे फॉर्मुलाइज कर सकते हैं, ए माइनस लेमडा आई टाइम्स ऑफ वी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स।
और इसको हम सॉल्व करना सीख चुके हैं प्रीवियसली, जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसी टाइप का वहां से नहीं बनता है कि इक्वेशन दी होती है, ये एक्चुअली में इक्वेशन दी है, a माइनस लेमडा आई टाइम्स v। जब आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ इक्वेशन बनेंगी x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू, और उसमें नंबर होते थे 4 5, यहाँ सब जगह क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो हमको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो वो चीज़ हम लोग कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। आइगन वैल्यूज तो बहुत आसान है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। आइगन वेक्टर की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखी गई है, इसके मतलब इसको सॉल्व करना है, वहां से v की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो उसमें आपका कॉन्टेक्स्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जितना अभी डाउट है आपके मन में, क्योंकि ऐसे थ्योरेटिकली समझा लेने से आप निकालना नहीं सीखेंगे। ठीक है, बट आइगन वैल्यूज तो आप समझ गए होंगे कैसे हमको फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट रिव्यू ऑन दिस। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर निकालने, तो आपको एक मैट्रिक्स हमने दी है। इस कैमरा को आई थिंक कहीं और लेट मी मूव दिस बिट। ठीक है, समवेयर एल्स। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन लिख लेंगे फिर इसको यहाँ। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो प्रोसीजर लिखने का क्या है भाई, गिवन तो लिख ही लो या हियर करके लिख लो, कुछ भी है ना। एक 2x2 मैट्रिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2x2 का भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, क्योंकि आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का क्वेश्चन अपने आप में बड़ा है। इवन 2x2 में भी उसमें काफी काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपको दी गई है 1 to this and this। ठीक है, अब हमारा कैमरा फिर से वहीं जा सकता है जहाँ जाना चाहिए इसको। ठीक है, इसको हम वहीं से कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि इस साइड कैलकुलेशन जाएगी नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, पहला हमने क्या क्या काम कहा, स्टेप फर्स्ट लिखो। स्टेप फर्स्ट क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज क्या होती है भाई, कम से कम भाई लिखने का मैंने कहा था ना, भी आपको पता हो, ये स्टेप हर बार लिखना है। दिस एम्प्लाइज, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला 2x2 के लिए लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एंड लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट का सम 1 और 4 कितना होता है 5, तो 5 लैम्डा एंड प्लस डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, तो 1 इंटू 4 एंड माइनस, फिर माइनस ही आएगा -10, तो -6 आ रहे हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में -6 इक्वल टू 0, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही तो प्लस -6 होगा। ठीक, तो आइगन वैल्यू फाइनली क्या निकल गई, आप चाहते तो डायरेक्ट -6 भी ले सकते थे, बट मैं चाह रहा हूँ एकदम अच्छे से लिखे। -6। ठीक है, कुछ गड़बड़ है, लेट मी सी, 1 4 -2 -5 4 -10, it will be 4 -10 -6 and formula is lambda square minus trace of a lambda plus determinant of a। ठीक, सही है, लेकिन इसके रूट्स सही नहीं आ रहे। ठीक है, आई हैव टू चेक दिस क्वेश्चन रियली बिफोर आई प्रोसीड रियली। ओके, आई थिंक कुछ तो गलत है, इसको मैं कह रहा हूँ कि आप सोचिए इसको, देन इट विल बी नॉट, इसके रूट्स निकल नहीं रहे। चलिए देख लेते हैं, रूट्स निकाल लेंगे। लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -6 इक्वल टू 0 आपका आ रहा है। ठीक है, अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तो बन नहीं रहा, सो वी आर स्टक। ठीक है, लेट मी सी क्विकली द क्वेश्चन। आई थिंक कुछ क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा टाइम न लूँ। यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑफ वीडियो बिकॉज आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा, एक्चुअली इसके रूट आ जाएंगे, इसी तरह से रूट निकाल सकते हैं, बट हम रूट्स एकदम रियल चाह रहे हैं, अच्छे वाले रूट चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके इतना टफ नहीं आने वाला कि आपको एकदम रूट निकालने में मतलब दिक्कत हो जाए, या सर्च रूट आ जाए -2 प्लस √3/5, इस टाइप के रूट्स आपके नहीं आएंगे। ठीक है, तो लेट मी जस्ट सी दिस। ओके, क्वेश्चन आई थिंक मैंने कुछ गलत लिख दिया है, although I can correct it by my own। ओह, आई थिंक सही है। ठीक ठीक, क्वेश्चन सही है, आई एम जस्ट गेटिंग मैड रियली। ठीक है, सही तो है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दिस इम्प्लाइज, अब 6 के ऐसे मल्टीपल करने हैं सच दैट सब्ट्रैक्ट करके -5 आ जाए या ऐड करके कुछ भी,
तो 6 का 6 1 जा 6 कर सकते हैं, ठीक है, सही तो है, ठीक है। आई थिंक मैं ज़्यादा सोचने लगा, तो -6 लैम्डा प्लस लैम्डा, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई थॉट मैं जस्ट घूम गया, मैं 6 का 2 इंटू 3 सोच रहा था, देन आई थॉट कि ऐड करके -5 लाना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, -2 -3 मल्टीप्लाई करके +6 मिलेगा, ठीक है। आई जस्ट ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, बिकॉज इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इक्वल टू 0, so यहाँ से 6 लैम्डा -6 टाइम्स एन लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। जिसको इस तरह से फैक्टराइज करना नहीं आता है उसको कोई भी दिक्कत में रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारी आइगन वैल्यूज निकल गई है, ठीक है। दीज आर आइगन वैल्यूज। सॉरी फॉर द थिंग रियली जो यहाँ पे हुआ, ठीक है। जस्ट रियल माइंड से एकदम चीज़ें बहुत पड़ेगी, ठीक है। तो इनकेस आप फंस भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, श्रीधराचार्य रूल सभी कर सकते हैं, रूल्स कैन बी फाइंड बाय श्रीधराचार्य रूल जो आपने पढ़ रखा है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या लिखते हैं, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a होता है ना। तो -b यानी b मतलब होता है लैम्डा वाला कोएफिशिएंट, तो -6 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो किसी को अगर फैक्टराइज करना नहीं आता तो श्रीधराचार्य रूल भी लगा सकता है, b² यानी 36 माइनस 4ac माइनस और ये प्लस हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2a यानी 2 ही रहेगा, तो आ जाएगा 2 काट दो इधर, चलो पहले लिख ही लो। एंड 36 और 24 कितना होता है 0, ठीक है। अगेन आई थिंक आई एम मिसिंग लॉट ऑफ थिंग राइट नाउ, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया, मेरी नज़रें नीचे चली गई, आज का दिन शुभ लग नहीं रहा है, ठीक है। मुझे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। इसके पिछले दिन तक हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कम कर रहे थे, आज ज़्यादा हो रही है। तो b की वैल्यू एक्चुअल में 5 है, सॉरी नॉट 6, ठीक है। मैं नीचे देखने लगा, सो ये -b यानी +5 हो जाएगा, √25 आएगा एंड नाउ 24 होगा, अब सही है, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस √49 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5 प्लस माइनस 7/2। तो एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, ठीक है। अब सही चल रही है, गाड़ी स्मूथ चल रही है। तो दिस विल बी 6, दिस विल बी -1। तो इन केस आपको अगर क्या नहीं आता है, इन केस आपको फैक्टराइज करना नहीं आता तो आप श्रीधराचार्य रूल भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा -b, जो अभी लिखा था इससे पहले वही फॉर्मूला सही लिखा है, आप उसको लिख लीजिएगा, स्क्रीन शॉट लेके या पॉज करके लीजिए, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दिस और दिस, ठीक। तो इसको भी मैं नोट्स में रखूंगा कि जिसको अगर फैक्टराइज का मेथड नहीं आता है वो ऐसे इस चीज़ को कर सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या बताया था, a माइनस लेमडा टाइम्स v। तो पहला हम निकालेंगे यहाँ पे दूसरा, ठीक है, स्टेप। चलिए स्टेप फर्स्ट सेकेंड छोड़िए, सीधे सीधे लिख लेते हैं, स्टेप इनको छोड़िए, ठीक है। सीधे कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन ऑफ दिस नाउ। अब हमारा पहली चीज आ जाएगी यहाँ पे आइगन वेक्टर और लैम्डा इक्वल टू, पहले मैं 6 के लिए लिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेशन यूज करेंगे। भाई अगर लैम्डा आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू है तो हमने क्या कहा था, और v एक वेक्टर हम मान लेते हैं। तो अभी मैंने इससे पहले आपको थ्योरेटिकली समझाया चीज़ों को, दैट यहाँ पे कि एक्चुअली में अगर हमको किसी वेक्टर के लिए किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर निकालने विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी हमको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपली हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, a माइनस लेमडा आई टाइम्स v इक्वल टू 0। इन ऑर्डर टू फाइंड v वी नीड टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन का ही सिस्टम बनेगा, कैसे अभी देखिए। अब यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट कर दूँ, तो a माइनस लेमडा कितना है 6, तो 6i v इक्वल टू 0, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ गौर करिए, ठीक है। यहाँ पे a माइनस लेमडा आई टाइम्स v लिखा है। अब a माइनस लेमडा आई, हमने बताया था आपको a माइनस लेमडा आई का मीनिंग मैं बता चुका हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको डायगोनल के एलिमेंट से लेमडा को सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। तो मैट्रिक्स बनाइए और जो डायगोनल के एलिमेंट है, मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट कौन से हैं, देखो डायगोनल में क्या है 1, तो 1 माइनस 6 करिए क्योंकि -6i लिखा हुआ है। 1 माइनस 6 -2 को एज इट इज रखिए -5
और 4 को क्या लिखेंगे 4 माइनस 6, और यहाँ पे क्या लिखिए v। अच्छा v को जो लिखते हैं, v को हम किस टाइप से लिखते हैं, एक वेरिएबल भाई v कैसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा ना 1 2 3, जैसे हमारा जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, तो v एक्चुअल में कैसे दिखता है, ये आपका v है, ये आपके v है 1 1 1 या 1 2 1, यानी इन जनरल अभी हमको नहीं पता है तो हम v को किस तरह से ट्रीट करेंगे, एक्स वाई जेड करके। तो एक्स वाई जेड या एक्स वाई डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का मैट्रिक्स है, 2x2 में एक्स वाई मानेंगे एंड 3x3 में एक्स वाई जेड। कुछ लोग x1 x2 x3 भी करते हैं, जिसकी जैसी इच्छा तमन्ना, जिसको भी जैसा जिसको करना हो, ठीक है। तो आप v को या तो क्या ले सकते हैं x1 x2 ले सकते हैं, और या तो क्या ले सकते हैं xy भी ले सकते हैं, तो जैसी जिसकी सोच। तो मैं ले रहा हूँ भैया xy ले लेता हूँ, x1 x2 ही लूंगा, मुझे लग रहा है ये ज्यादा बढ़िया है, ठीक नोटेशन। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया 0 0 होगा, ये वाला जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना आएगा, ये 2x2 है, ये 2x1 है, तो फाइनली ऑर्डर क्या आएगा 2x1 आएगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -5 -2 -5 -2 टाइम्स x1 x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 0, ठीक है। अब इससे इक्वेशन क्या मिल जाएंगे देखो, तो पहली इक्वेशन मिलेगी -5x1 -2x2, हमें प्रोडक्ट करना सिखाएं इक्वल टू 0, और दूसरी भी यही मिलेगी। इसका मीनिंग क्या है, सिंपली इन दो का एक ही मीनिंग है, 5x1 + 2x2 इक्वल टू क्या है 0, यानी हमको एक्चुअली में प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गई, एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, 5x1 + 2x2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन एक ही है। तो मैं कहूँ बेटा 2 नंबर ऐसे फाइंड करो सर, पहले नंबर का 5 गुना दूसरे नंबर का 2 गुना ऐड करके 0 आ रहा है, तो आप कहेंगे ऐसे तो करोड़ों नंबर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, किसी एक वेरिएबल को फ्री मान लेते हैं, तो लेट x2 इक्वल टू k, दिस इंप्लाइज x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5x1 + 2k इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना आ जाएगा -2k/5। यहाँ k की जो वैल्यू है, k इज रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे इसको 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर हो जाएगा तो दोनों x1 और x2 दोनों ही 0 हो जाएंगे, इसलिए नॉट इंक्लूडेड 0, ठीक है। तो आइगन वेक्टर फाइनली क्या आ गया हमारा, आइगन वेक्टर हमने v माना था, आइगन वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया v की जगह हमने माना था x1 x2, x1 की जगह कितना आ गया है -2k/5 एंड x2 की जगह हमने k माना है, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे k जो है वो रियल नंबर है, नॉट इंक्लूडेड 0, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम नेक्स्ट आइगन वेक्टर उम्मीद है निकल गया। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने का एक बिल्कुल आसान सा जो तरीका है वो है कि k की वैल्यू कुछ रख दो, 1 2 3 कुछ रख के एक आइगन वेक्टर निकाल लो। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे देखो, ये ठीक है, आप लोग इसको फिर से अपनी नोट्स में अलग से लिख सकते हैं, आई विल नॉट मेक इट अ पार्ट ऑफ नोट्स, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे k की ऐसी वैल्यू देंगे कि ये आसान वैल्यू बन जाए, तो k को हम रखेंगे 5, तो k इक्वल टू 5 रखने पे, पुटिंग k इक्वल टू 5 पे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 और 5 आ जाएगी, ठीक है। पुटिंग k इक्वल टू 5 इक्वल टू 5 रखने के बाद अब हम लोगों का क्या काम होगा, ये आ गया वेक्टर। अब अगर ये आइगन वेक्टर है तो क्या होना चाहिए कि हम मैट्रिक्स से डेफिनेशन कहती है ए बी इक्वल टू लेमडा वी, तो देख लेते हैं 1 -2 एंड -5 4, और इस पे v लगाएंगे तो ये क्या आना चाहिए लेमडा वी, लेमडा कितना है 6, तो ये क्या आना चाहिए इसका 6 टाइम आना चाहिए, तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो -2 -12 एंड ये आ जाएगा -10 सॉरी +10 20 30, तो एक्चुअली में अगर इसमें हम 6 कॉमन लें दोनों में से तो ये आ जाएगा, यानी ये हमारा जो आंसर है आइगन वेक्टर का ये वाला, ये आपका सही है, क्योंकि आ गया देखो यहाँ पे ये है ये की तरह ट्रीट हो रहा है, ये v हमने, एंड दिस इज योर लैम्डा v, लैम्डा की वैल्यू किसके लिए हमने आइगन वेक्टर निकाला है 4 लैम्डा इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड आप चाहे तो अपने नोट्स का जो है इसको पार्ट बना सकते हैं, आई विल नॉट मेक इट, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डेफिनेशन जो है अगर हम कह रहे हैं आंसर सही है
तो इसको डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना, ए बी इक्वल टू लैम्डा बी। तो ए आपके पास मैट्रिक्स है, वी जो आपने निकाला है, एक के की वैल्यू ऐसे रखो कि ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाए ना। के मैंने 1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि -2/5 आता, उसका 6 गुना देखना आपके लिए बहुत टफ पड़ जाता है। यहाँ आपको दिख रहा है कि -2 का 6 टाइम्स है, एंड सिमिलरली 5 का 6 टाइम 30 है, तो वो चीजें इजिली दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर 2/5 रहेगा तो उसका आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए के की वैल्यू ऐसे रखिएगा कि फ्रैक्शन रिमूव हो जाए कम से कम। तो नीचे 5 है तो मैंने के 5 ही रख दिया, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ वेरिफिकेशन करना आपको आ जाएगा। नाउ लेट मी रिमूव दिस, इसका कुछ काम है नहीं, ठीक है। इसको आप अपने नोट्स का पार्ट बना लीजिएगा, इनकेस आप बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहे तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। ओके चलिए ठीक, डिलीट कर लेते हैं, कि मैं ऊपर लिख लूँगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट हमको जो वर्किंग करनी है आइगन वेक्टर फॉर, आई थिंक मैं इस वाले पार्ट को भी रिमूव कर रहा हूँ कि श्रीधराचार्य रूल से भी आप निकाल सकते हैं, ये ऑब्वियस सी बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी भी हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आइगन वेक्टर वाला ये वाला क्वेश्चन यही खत्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी, चलिए इसको यहीं पे एंड अप कर देंगे, ठीक है। लेट मी डिलीट दिस, ओके। अब हमारा आइगन वेक्टर हमको निकालना है लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इसकी वर्किंग थोड़ी सी आधी इस साइड करेंगे, आधी है। तो सेकंड पॉइंट, आइगन वेक्टर और लैम्डा इक्वल टू 6 की जगह आप कितना है, दूसरा आइगन वेक्टर -1 आया है, तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन लिखे हैं आइगन वेक्टर की। भाई डेफिनेशन ये है कि आइगन वेक्टर वी अगर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई। लैम्डा की जगह कितना रखेंगे, -1, तो लैम्डा की जगह -1 रखेंगे तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1 पहले से है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 मतलब कुछ नहीं यानी आई। अब a प्लस आई का मीनिंग क्या है, रफली देखिए, a प्लस आई का मीनिंग क्या है कि डायगनल में क्या ऐड कर देना है, जैसे a माइनस लेमडा आई का मतलब डायगनल से लेमडा सब्ट्रैक्ट करना है, a प्लस 1 आई का मतलब डायगनल में 1 ऐड कर देना है, तो 1 ऐड करो डायगनल में, ठीक है। आप चाहे तो इस स्टेप को डायरेक्ट भी ले सकते हैं, 1 + 1 लिखने की जगह 2 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ एकदम बेसिक वे में। और v की जगह हमने क्या कहा, हम क्या मानते हैं, x1 x2। अब आप कहेंगे इसको भी सेम क्यों मान दिया, इसको डिफरेंट मानते। देखो वैल्यू ऐसे भी डिफरेंट आएगी, तो उससे फर्क ही नहीं मानता कि हम सेम मान रहे हैं कि डिफरेंट मान रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऐसे भी क्या आने वाली है, डिफरेंट, ठीक है। चलिए इसको मिटा दो, बेचारे का कोई काम नहीं, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा ये 2 - 2, ठीक है। अच्छा हम आइगन वेक्टर जो निकालना सिखा रहे हैं एकदम बेसिक तरीके से सिखा रहे हैं, है ना। जब हम, क्योंकि इसमें बहुत एडवांस तरीकों की जरूरत है नहीं, लेकिन जब हम आपको 3x3 मैट्रिक्स में आइगन वेक्टर निकालना सिखाएंगे तो आपको जादुई तरीके से सिखाएंगे, जिसको हम कहते हैं क्रैमर्स रूल, ठीक है। बेसिक से भी सिखाएंगे और उससे भी, दोनों से। तो लेट्स सी, इट इज -5 एंड इट इज 5, यहाँ क्या हो जाएगा, x1 x2 एंड दिस विल बी 0 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो पहली क्वेश्चन आएगी 2x1 - 2x2 = 0, दूसरे से आएगा -5x1 + 5x2 = 0। आप गौर करिए दोनों इक्वेशन में, अगर हम देखिए दोनों ही इक्वेशन से एक ही इक्वेशन निकलेगी, दैट x1 = x2 निकलेगा। गौर करो, ध्यान से देखो, 2 कॉमन लेके उधर भेज दो तो आ जाएगा x1 - x2 = 0, यानी x1 = x2। नीचे वाले में भी -5 कॉमन लेके भेजो तो x1 = x2 ही बचेगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, x1 = x2। तो लेट कर लो, अब x1 को क्योंकि दोनों ही बराबर है तो किसी को भी क्या मान लो, एक वेरिएबल क्या मानते हैं फ्री। दिस इंप्लाइज x1 = k। सो आइगन वेक्टर आइगन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा = -1 इज क्या हो जाएगा, v हमने माना है दैट इज x1 x2, दैट इज k एंड k ही आ जाएगा, ठीक है। और k क्या नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि पूरा v 0 बन जाए, तो k इज बिलोंगिंग टू r बट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ k नहीं लिखा है, नीचे लिख दिया कि क्या क्या नहीं। तो हमने आइगन वेक्टर लैम्डा = -1 के लिए भी निकाल लिया है। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन
कि रूट्स निकालने में तो कोई दिक्कत खासकर इस वाले टाइप के क्वेश्चन में नहीं होगी, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो डेफिनेशन यूज करिए कि v अगर आइगन वेक्टर है लैम्डा के रिस्पेक्ट में, देन a माइनस लैम्डा आई टाइम्स v मस्ट बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो उससे आपको इक्वेशंस मिलेंगी, उन इक्वेशंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, अब 2x2 में आएगा तो मुझे लग रहा है एक ही एग्जाम्पल इसमें सफिशिएंट है, क्योंकि देखिए रूट्स निकालने में बहुत दिक्कत नहीं होती, और एक्चुअली में जब आइगन वेक्टर निकालने जाते हैं तो उसमें एक ही इक्वेशन फॉर्म होती है, दोनों ही इक्वेशन एक्चुअली में क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से लिखी होती है। ठीक है, तो एक इक्वेशन को सॉल्व करना हो दो वेरिएबल के साथ, तो क्या करते हैं, एक वेरिएबल को फ्री रख दिया, दूसरा उसी पे डिपेंडेंट निकल गया, सीधे सीधे आपका आइगन वेक्टर निकल गया। चेक करने का क्या तरीका है, तो चेक करने का मैंने इजीली आपको एक तरीका बताया कि सिंपली क्या कर दो, उस आइगन वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो क्या आना चाहिए, वो लैम्डा टाइम्स वही वेक्टर आना चाहिए। डेफिनेशन जो है उसको सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो यानी हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब हम आते हैं एक 3x3 का मैट्रिक्स का हम एक क्वेश्चन करेंगे, एंड इसमें टाइम भी जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा टाइम बचाऊंगा कैरेक्टर से इक्वेशन निकालने में, तो मैं जितना जल्दी निकाल पाऊँ उतना जल्दी निकालूंगा। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन लिखते हैं। 3x3 में देखिए क्या चेंजेस आएंगे, तो आइगन वैल्यूज निकालने तक तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वो तो आपको काम हर उसमें एक जैसा करना है, लेकिन यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगी, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये ध्यान देना होता है कि थोड़ा सा मतलब ध्यान देना होता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें रूट निकालने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन इस बार मेरे पास थोड़ी सी अलग ट्रिक है इसके लिए भी कि आपको रूट्स इजीली मिल जाएंगे, देखिएगा। ठीक है, कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक और तरीका है, एक और चीज़ बताना मैं भूल गया, कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि हमारी जो आइगन वैल्यूज है वो सही आए कि नहीं, क्योंकि वेक्टर तो हम चेक कर लेंगे, क्योंकि वेक्टर जब मिल जाएगा, पहले हमको लैम्डा भी मिल चुका है, वेक्टर भी मिल चुका है, तो हम तो उसको चेक कर ही लेंगे। ठीक है, तो चेक करने का तरीका, अगर से पहले ही आइगन वैल्यूज ही आप चेक कर लें, क्योंकि अगर ऊपर ही गलत है तो नीचे आइगन वेक्टर सही आ ही नहीं सकता। मान लो आइगन वैल्यू 3 आनी थी और आपने 6 निकाल दी, तो क्या आपका आइगन वेक्टर सही आएगा? नहीं, क्योंकि आपने आइगन वैल्यू ही गलत निकाली है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो आप निकाल रहे हैं वो एक्चुअल में लैम्डा इक्वल टू 3 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और वो आइगन वेक्टर होगा ही नहीं, पहली बात है। ठीक है, वो अलग ही चीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन उठता है, कुछ बच्चों के मन में आएगा कि हाउ टू चेक वेदर दीज आइगन वेक्टर्स, सॉरी आइगन वैल्यू सही है कि नहीं। आइगन वेक्टर तो हम चेक ही कर लेंगे, अगर आइगन वैल्यू सही है आइगन वेक्टर चेक हो जाएंगे बाय डेफिनेशन। तो आइगन वैल्यूज को चेक करने का क्या तरीका है, देखो इसको रफली कर लेता हूँ, जैसे यही क्वेश्चन मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, यही, ठीक है, चलिए ठीक, हम बाद में एज ए नोट्स के फॉर्म में भी लेकर देंगे कि एक्चुअली में क्या होता है आइगन वेक्टर्स। ध्यान दो, इसी में देख लो। ठीक है, इसमें देख लो, आइगन वेक्टर्स, सॉरी आइगन वैल्यूज का जो सम होता है, जैसे यहाँ पे आइगन वैल्यू कितनी आई है 6, यहाँ कितना है -1, इनको जोड़ो कितना आ रहा है 5, और अगर आपसे मैं पूछूं कि डायगोनल एलिमेंट का सम निकालो, 1 और 4 को ऐड करो तो ये भी कितना आ रहा है 5। इसका मतलब इसके चांसेस है कि आपने आंसर सही निकाला। गलत कब हो जाता है, जब आपका डायगोनल एलिमेंट का सम आइगन वेक्टर्स के आइगन वैल्यूज के सम के बराबर ना होता। अब और श्योरिटी के लिए एक और चीज चेक कर सकते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 6 इंटू -1 कितना होता है, -6 होता है। और वही चीज आप क्या करिए, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए, आप देखेंगे वो भी -6 है। तो क्या वो है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, क्या होता है, इक्वल टू होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। अगर ये दो कंडीशन आपके आइगन वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, इसका मतलब आइगन वैल्यूज आपके सही है, फिर आप आइगन वेक्टर एकदम इत्मीनान से निकालिए। उसको भी चेक करने का तरीका हमने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ मैट्रिक्स वाले टॉपिक में ज्यादातर चीजों को आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, अभी मैं इसको एज अच्छे से नोट्स फॉर्म में भी लिख दूंगा, क्योंकि पहले मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लें, फिर हम इसको नोट्स फॉर्म में भी आपको लिखा देंगे कि कुछ आपको फैक्ट हमको लिखाने हैं। ठीक है, अब फिलहाल हम 3x3 मैट्रिक्स की चुंगल में है तो लिख लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। सो सबसे पहले गिवन नहीं लिखेंगे, इस बार सीधे लिखूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम बचा लेता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए, ठीक है, आप पे कोई बंदिश नहीं है। क्या हो जाएगा, लैम्डा ए 0 एंड दिस इम्प्लाइज, शॉर्टकट मेथड क्या होता है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ रखा हमने, बार बार नहीं कहूँगा, सम ऑफ, ठीक है,
कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स भूल जाओ भैया, हमने कहा था, ठीक है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ लैम्डा एंड फिर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ई इक्वल टू 0, ठीक है। लेट मी शिफ्ट दिस फोटो फ्रॉम हियर। चलिए, ये होता है फॉर्मूला। अब थोड़ा सा मैं फास्ट वर्किंग करूंगा, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना है 6, तो 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस, और अब थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। हमने कहा था बॉटम के 4 नंबर 2 1 2 3, 6 माइनस 4 4 होता है, ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे, प्लस अपर मोस्ट लेफ्ट वाले पार्ट के 4 नंबर, तो 1 इंटू 2 फिर 0, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस कॉर्नर के 4 पॉइंट 1 माइनस 1 2 3, तो 3 आएगा प्लस 5, ठीक है। यहाँ आ जाएगा लैम्डा एंड माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, तो फर्स्ट रो के अबाउट कर लीजिए क्योंकि उसमें एक 0 है, तो 1, और यहाँ पे पहले से 4 आ रखा है, ठीक है, एंड फिर -1, और यहाँ कितना आ रखा है 2 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है, तो इस विल बी 4 + 2 दैट इज 6, ठीक है। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह 6 रख दीजिए इक्वल टू 0। तो अब फाइनली लिख लो लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 जो 6 11 लैम्डा एंड माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो फाइनली आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गई है। नाउ क्वेश्चन अराइज हियर दैट व्हाट आर विल बी द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने के लिए पहला रूट आपको हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी तुक्का मेथड से, क्योंकि एक्चुअली में कोई एक्चुअल प्रोसीजर इसके लिए नहीं होता। एक्चुअली में एक फार्मूला बना दिया गया है, लेकिन वो उसको याद करने से अच्छा है कि आप तुक्का ही लगा लें, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने का भी फार्मूला होता है, बट वो बहुत ही क्या है, झंझटी है, बहुत ज़्यादा याद करने वाला है, तो इससे अच्छा तो एक तुक्के से रूट निकालना। अब यहाँ पे तुक्का लगाने का मेथड अब आपको सिखाया जाएगा, तुक्का कैसे लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप तुक्का लगाने जाएंगे तो आप रैंडमली लगाएंगे, हम ऐसा तुक्का लगाने का मेथड बताएंगे कि 1-2 बार में ही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कांस्टेंट टर्म देखा करो, और वैसे भी अभी मैंने एक चीज आपको बताई, इंपॉर्टेंट चीज टू रिमेम्बर। क्या चीज बताई? सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अब यहाँ पे पॉइंट्स के रूप में इसको लिख लेते हैं, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। ये पर्टिकुलर जो हम आपको नोट्स लिखा रहे हैं, इस टाइप के जो लिखाएंगे, ये आपको हेल्प करेंगे आइगन वैल्यूज फाइंड करने में या रूट्स फाइंड करने में। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, या इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेस बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेस ऑफ। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होता है, या प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो होता है वो इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की, ठीक है। तो ये जो दो पर्टिकुलर पॉइंट है आपको हेल्प करेंगे आइगन वैल्यूज फाइंड करने में। आप चाहे तो डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन 2 पॉइंट से इजिली। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई? हमको 3 नंबर, कहने का मतलब है इसमें 3 रूट आएंगे, तो 3 नंबर λ1 λ2 λ3, 3 नंबर ऐसे बताओ सच दैट देयर प्रोडक्ट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट कितना आया इसका? 6। एंड λ1 यानी आपकी खोज एक्चुअली में ऐसे नंबर फाइंड आउट करने में होनी चाहिए सच दैट उन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट 6 हो जाए, क्योंकि डिटरमिनेंट 6 आया है, एंड उनका सम कितना हो जाए? जो डायगोनल एलिमेंट का सम आ रहा है कितना है भैया? दैट इज आल्सो 6। तो ऐसे 3 नंबर मुझे बता दो बस, कोई 3 नंबर ऐसे बताओ जिनका प्रोडक्ट 1 2 3 सॉरी जिनका प्रोडक्ट 6 हो जाए और सम भी 6 हो जाए। तो अगर आप गौर करें, ऐसे नंबर है 1 2 3, दोनों तीनों का मल्टीपल करो, तो इन 3 नंबर का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 6 आ रहा है, और इफ यू ऐड देम तो आपका क्या आ रहा है? ये भी 6 आ रहा है। इसका मतलब सीधे सीधे एक्चुअली में निकल गए हैं अगेन वैल्यूज 1 2 3 आएंगे। लेकिन आप कहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, 3 नंबर्स का ऐसा और भी पेयर तो एग्जिस्ट कर सकते हैं। आई विल से यस, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इनमें से एक वैल्यू को चेक कर लेंगे। भाई आपकी, मैं कह रहा हूँ आपके डाउट्स बिल्कुल एकदम, आपके मन में जो आशंका है कि ऐसे बहुत करोड़ों नंबर है एक्चुअली में, रियली में एक्चुअली में ऐसे करोड़ों नंबर है जिनका सम
3 नंबर्स ऐसे करोड़ों नंबर मिलेंगे जिनका सम 6 होगा, प्रोडक्ट होगा। तो मैं एक और ट्रिक आपको बताता हूँ फिर, ठीक है। ट्रिक क्या है आपका, कि जो ये अंदर की क्वांटिटी है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किस तरीके से आनी चाहिए कि इनको एक एक छोड़ के, जैसे 1 का प्रोडक्ट करो 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, यानी हर कोई भी 2 आइगन वैल्यू लो, उनको आपस में प्रोडक्ट करो। जैसे 3 आइगन वैल्यू निकली, कुछ भी ए जो भी मिली, λ1 λ2 λ3 आपको मिली, उनका आपस में गुणा करो। कैसे, लेकिन एक को छोड़ के, जैसे पहले और दूसरे को लिया, फिर दूसरे तीसरे को, फिर पहले और तीसरे, और सबको जोड़ दो। कितना आ रहा है, 6 9 11। क्या यहाँ पे भी 11 लिखा है? यानी अब श्योरिटी है कि जो आइगन वैल्यूज है वो 1 2 3 होंगे, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट एग्जाम में लिख के नहीं आएंगे, हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे कि हम एक रूट चेक कर लेंगे कि अगर लैम्डा इक्वल टू 1 क्या है, इसका रूट है, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो 1 रख के देखो, यहाँ पे 1 क्यूब माइनस 6, ये रफ में करेगा आप काम, 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, चल लो लिख ही लो, ठीक है। 1 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, दैट इज 0। यानी लैम्डा इक्वल टू 1 इसका एक रूट निकल गया है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जामिनर को प्रोसीजर दिखाना ही है, तो आप क्या करेंगे, आप कि लैम्डा इक्वल टू 1 क्या आ गया, इसका एक रूट आ गया। तो लैम्डा इक्वल टू 1 अगर इसका रूट है, दिस इंप्लाइज, और वी कैन से कि लैम्डा माइनस 1 डिवाइड्स करेगा किसको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये 9th क्लास में एक थ्योरम होती थी कि अगर x इक्वल टू ए रूट है किसी पॉलिनोमियल का, तो फिर हम कहते थे x माइनस ए डिवाइड करता है उस पॉलिनोमियल को। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा माइनस 1 से डिवाइड करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, ठीक है। और डिवीजन करना आपको आता होगा, ठीक है। तो लैम्डा देखा, लैम्डा क्यूब देखा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा क्यूब और फिर इससे भी गुणा करो, माइनस लैम्डा स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट किया जाता तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा। तो कितना आ जाएगा, माइनस 5 लैम्डा। इसको देखा जाता है और पहले वाले को, तो कितना कम है यहाँ, ये किससे मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा को कि ये माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर बन जाए, तो माइनस 5 लैम्डा से ये फिर से माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा काट दो, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 6 लैम्डा माइनस 6। तो 6 कैसे बनेगा, ये प्लस 6 करके, तो ये आ जाएगा 6 लैम्डा माइनस 6। ये पूरा ही कट जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये सब कट जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा माइनस 1 एक रूट निकला, ब्रैकेट में क्या आएगा, ये वाला टर्म लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नाउ आई एम रिमूविंग इट, ठीक है। इसको आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा, बाकी इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो डिवीजन करना आपको आना चाहिए, सॉरी, डिवीजन उम्मीद कर लेंगे। नहीं भी आता होगा तो मैं अगले एग्जाम्पल में आपको शॉर्टकट जरूर बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। उसमें आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आपको निकालना सिखा देंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन में यही टेक्निक बता रहा हूँ, लेटर ऑन आप क्या कर सकते हैं, अलग चीजें देख सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा मैं किससे करूंगा, सिंथेटिक डिवीजन से, तो डिवाइड करने की एक्चुअल में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब कोई अगर बच्चा चाह रहा है कि नहीं सर आपने जो ये टेक्निक बताई है नीचे, हमको तो यही बहुत पसंद आ गई है, ठीक है, हम तो डायरेक्ट लिखना चाहेंगे कि लैम्डा इक्वल टू 1 2 3। मैं कहूँगा जिसको डायरेक्ट लिखना है वो कैसे फॉलो करेगा। अगर मान लो आपको पता चल गया 1 2 3 है, जैसे कि हमने बताया 3 नंबर ढूंढने वाली बारी होती है कि 3 नंबर ऐसे ढूंढ लो जिनका सम किसके बराबर आ जाए, ट्रेस के बराबर आ जाए, या सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर, एंड प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, डिटरमिनेंट। तो अगर आप ऐसे 3 नंबर ढूंढ लें अलॉन्ग विथ साइन, ध्यान दीजिएगा ना, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे पॉजिटिव ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो जरूर नहीं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव भी तो आ सकते हैं। अगला एग्जांपल हमारा ऐसे ही होना चाहिए, हो रहा है कि जो आधे पॉजिटिव आएंगे आधे नेगेटिव, आधे से मतलब है कुछ, कुछ से मतलब है आधे, तो 3 में क्या होंगे, ठीक है। तो जिसको लग रहा है कि सर हमको तो यही टेक्निक ठीक लगी 1 2 3, तो हम इतना लंबा क्यों करें डिवाइड, तो उनके लिए एक टेक्निक है मेरे पास। कैसे, देखो, आपको पता चल गया कि रूट 1 2 3 आएंगे, तो आप देखिए नीचे से क्या लिखिए, यहाँ से लिखना स्टेप शुरू कीजिए, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2, क्योंकि 1 2 3 रूट आने, तो लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, नीचे से लिखना शुरू करिए। इनकेस आप एग्जामिनर को इम्प्रेस भी करना चाहते हैं कि यस हमने कैलकुलेशन की है सर, दिस इम्प्लाइज लैम्डा माइनस 1, और अब इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लो एक दूसरे के साथ,
देखो एग्जामिनर को लग गया है कि आपने कैलकुलेशन की है, और इसको हटा ही लो। देखो ठीक। तो इनकेस आपको ये वाली टेक्निक काम कर गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कर लेते हैं, इसमें एक और तीसरा पॉइंट लिख लेता हूँ। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, लेमडा 1 लेमडा 2, यानी हर एक आइगन वैल्यू को छोड़ के अगर उनका प्रोडक्ट करके फिर ऐड किया जाए तो ये किसके बराबर आता है, सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट के सम ऑफ कोफैक्टर के बराबर। अब मुझे लग रहा है मैंने यही ये पॉइंट लिख दिए तो अच्छा कर दिया। तो इन तीन की हेल्प से आप डायरेक्ट भी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। बस क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे उसको, आप जैसे मैंने कहा कि लेमडा इक्वल टू 1 रूट था, तो मैंने क्या किया, लेमडा इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में रखा तो 0 आना चाहिए। क्रॉस वेरीफाई थोड़ा बहुत कर लेना, अगर आप छोटी हो जा रही है, जैसे 2 वैल्यू हम रखेंगे, 2 रख के देख लो कि ये 0 बन रहा है कि नहीं, 3 वैल्यू रख के 0, 3 रख के देख लो कि ये 0 बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, पूरा ही डिलीट करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको और बता दूँ, तो इन केस आपको इस शॉर्टकट मेथड से पता चल गया कि आइगन वैल्यू 1 2 3 है, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। एकदम ब्यूटीफुल तरीका हमने आपको बता दिया है कैसे लिखेंगे, ये है। तो नीचे से यहाँ से लिखिए लेमडा माइनस 1 जो मिल गया है, आपने 1 2 3 बोला ना, तो 1 2 3 कब आएंगे रूट, जब इस टाइप का सिनेरियो डेवलप हो रहा होगा। लेमडा माइनस 1 बेचारों को बाहर रखो, बड़ा सा ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। तो एग्जामिनर को लगेगा अरे वाह बच्चे ने कैलकुलेशन की है। तो इस तरीके से आप अपने मन से चीटिंग थोड़ा बहुत कर लीजिए ऐसे, ठीक है। ये क्या है, आपका शॉर्टकट मेथड है, दिस इज, इसको मैं लिखा रहने दूंगा, ये आपका क्या है, शॉर्टकट मेथड, ठीक है, दिस इज योर शॉर्टकट। तो आपको अगर डिवीजन नहीं करना है, ये बवाल नहीं करना है, तो फिर 3 नंबर ऐसे ढूंढने हैं, कम से कम पहले 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर लो, ये और ये इंपॉर्टेंट है। ये तीसरी बात के लिए करेंगे आप ये चीज काम, क्योंकि ऐसा सोचना टफ काम है कि एक एक छोड़ के प्रोडक्ट करेंगे फिर से हम करेंगे तो ये आना चाहिए, ये सोचना थोड़ा टफ काम है। लेकिन ऊपर का 2 चीजें सोचना कि 3 नंबर ऐसे ढूंढो जिनका सम इतना हो और प्रोडक्ट इतना हो, थोड़ा आसान काम है, ठीक है। तो इसलिए ऊपर के पहले 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर लो, फिर जो आ जाए उसको तीसरी कंडीशन में रखो, अगर वो सेटिस्फाई हो जा रही है तो गारंटीड है कि आपका आंसर सही है। फिर जो आपने लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 निकाले हैं वही एक्चुअली में आपको क्या है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर, ठीक है। तो इसको मैं लिखा रहने दूंगा क्योंकि ये हमारे बड़े काम की चीज है, हमने एक्चुअली में इसमें क्या किया है, एक शॉर्टकट तरीका इजाद किया है। अगले एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे कि ये शॉर्टकट तरीका काम करता है या नहीं। चलिए नाउ अब हमारा प्रोसीजर किसके लिए आएगा, आइगन वेक्टर्स के लिए। आइगन वेक्टर, थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, 4 लेमडा इक्वल टू 1 पहले कर लेंगे, तो थोड़ा फास्ट करते हैं। ए माइनस लेमडा आई टाइम्स वी, पिछली बार भी डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी भाई, हमने डेफिनेशन बताई है। लेमडा की जगह कितना रखो 1, यानी कुछ नहीं रखना ये। अब a माइनस आई का मतलब आई में क्या होता है, डायगोनल में 1 1 माइनस करना, मतलब डायगोनल के एलिमेंट से क्या सब्ट्रैक्ट करो 1। तो इस बार मैं डायगोनल के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर लूँ, क्या किसी को कोई दिक्कत है। देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 है 2 है 3, इन तीनों में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, बाकी को एज इट इज रखो। तो 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1, ठीक है। फिर 1 2 माइनस 1 कितना होता है 1 और 1। इस बार मैं शॉर्टकट थोड़ा सा लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो लंबा हो जाएगा। एंड यहाँ 2 आएगा, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, v की जगह हमने जैसे पिछली बार x1 x2 माना था, अब क्योंकि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, x1 x2 एंड x3 मानेंगे 0 0 0, ठीक है। चलिए ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनसे हमने कहा जो मैट्रिक्स बनती है इससे एक्चुअल में इक्वेशन निकलती है। पहली इक्वेशन क्या निकलेगी, तो ध्यान देना यहाँ पे केयरफुल रहना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहली इक्वेशन लिखेंगे माइनस x1 इक्वल टू 0, उनको लगता है माइनस 1 है और x1 है, सीधे सीधे माइनस x1 इक्वल टू 0। इस टाइप की मिस्टेक से बचिए, ठीक है, सिली मिस्टेक। माइनस x1 इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्या होगा भाई, पहले 0 होगा x1 से मल्टीप्लाई, फिर ये 0 x2 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस x1 x3 से होगा। तो ये नहीं कि सीधे सीधे निशाना लगा दिया और बस आपने सोचा हो गया हमारा काम। ऐसे गलत निशाने नहीं लगाने, सही निशाना लगाएगा, ठीक है, ठीक है, सही निशाना लगाएगा। तो क्या बनेगा बेटा, पहली इक्वेशन बनेगी माइनस x3 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी 2x1
प्लस 2x3 सॉरी x2 सॉरी 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है किसी को भी दिक्कत नहीं हुई। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको दो मेथड डिस्कस करूंगा आइगन वेक्टर निकालने की। जैसे पिछले वाले में मैंने कहा बेसिक से ही करिएगा, क्योंकि 2x2 में ऐसे ही एक इक्वेशन बनती है, एक इक्वेशन में क्रैमर रूल लगता ही नहीं है। ठीक है, वैसे लगता है उसमें भी, बट ठीक है, नहीं लगाओ, सीधे वेरिएबल वाला मान के करो, फ्री वेरिएबल। लेकिन जब 3x3 मैट्रिक्स का आए, और खासकर जब आपके सारे ही आइगन वैल्यूज डिफरेंट आए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 कोई रिपीट ही नहीं हो रहा है, जहां रिपीट होते हैं वहां क्रैमर्स रूल फेल कर सकता है। आई विल नॉट से कि फेल ही कर जाएगा, बट इट कैन फेल। कब फेल करेगा, सब केसेस आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए ये 3 इक्वेशन आपको उम्मीद है पता चल गई होंगी। अब इसमें पहली इक्वेशन देखो। ठीक है, ओके, एक स्लाइड हमको और कॉपी करनी पड़ेगी, तो क्योंकि अब कमी हो गई है स्लाइड्स की। ठीक है, ओके, सो आई गॉट अ डुप्लीकेट स्लाइड हियर। चलिए, ठीक है, तो इस पर हम वर्कआउट करेंगे। ओके, इसने कॉपी भी कर दिया इसको, तो कोई दिक्कत नहीं, इसने इसको कॉपी कर दिया है, इट्स नॉट अ, ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इससे मैटर उड़ा देते हैं। लेट मी, ठीक है, सॉरी फॉर टेकिंग टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पढ़ा देंगे। ठीक है, यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑफ वीडियो, आप भी जल्दी जल्दी पढ़ा करिए। ठीक है, एंड लेट गो, ठीक, एंड डिलीट। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक ब्लैंक शीट। ठीक है, चलिए, तो अब हमको क्या करना है, ध्यान देना, यहां से हमारे क्या आते हैं, दो मेथड्स आते हैं। ठीक है, पहला मेथड अभी मैं क्या करूंगा, जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी मेथड से डिस्कस करूंगा, एंड लेटर ऑन मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रैमर्स रूल। ध्यान देना, क्रैमर्स रूल को बिना हिचक के आप लगा सकते हैं, जब आपके, शर्त क्या है लेकिन, शर्त यह है कि जब आपके आइगन वैल्यूज क्या होंगी, सारी की सारी डिफरेंट होंगी। और जहां एक रिपीट कर रही होगी, मान लो रूट्स आ गए 2 2 3, तो 3 क्या है, डिस्टिंक्ट रूट मानेंगे, मतलब जिसकी मल्टीप्लिसिटी एक ही हो, उस पर फिर से क्रैमर्स रूल लगा सकते हैं। लेकिन जो रूट रिपीट हुआ है 2 2, उस वाले में थोड़ा सा ध्यान देना है, उसमें भी लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लग सकता है, बट उसमें लगाने के लिए कुछ कंडीशन होती है, थोड़ा सा मैट्रिक्स को ध्यान से देखना होता है। तो कैसे ध्यान से देखना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो इक्वेशंस हमको मिली है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आम जिंदगी से इसको कर रहा हूँ, फिर मिनटों जिंदगी से इसको करेंगे। ठीक है, फिलहाल आम जिंदगी। तो आम जिंदगी में पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशंस हमको जो मिली है वो दोबारा लिख लेते हैं। अच्छा, बिफोर राइटिंग इक्वेशंस, एक्चुअली में क्या कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, बाद में हम झंझट नहीं जा रहे। ठीक है, चलिए, ओके, तो हमारी इक्वेशंस क्या मिली है, दोबारा लिख लेता हूँ। -x2 इक्वल टू 0 मिली है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या मिली है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, ठीक है, एंड -x3 इक्वल टू 0। एंड लास्ट इक्वेशन क्या मिली है, ये सारे प्लस मिले हैं। ठीक है, देख लेता हूँ, तो लिख लो, प्लस मिले हैं तो 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से पहली इक्वेशन से देखो, पहली इक्वेशन से सीधे सीधे x3 की वैल्यू, आई थिंक ये x3 होना चाहिए, x2 नहीं, x3 है। ठीक है, ठीक है, दिस इज x3। तो x3 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, पहले ही देखो 0 मिल गई है, तो x3 की वैल्यू आपको क्या मिली है, 0 माइनस x3 की, दिस इंप्लाइज x3 क्या हो जाएगा, 0। अब अगर x3 0 है तो इन दो इक्वेशन में भी x3 0 रखेंगे, तो रखिए, तो इनसे क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, क्योंकि x3 क्या है, 0। अब गौर करो कि ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन आइडेंटिकल है, तो दिस इंप्लाइज x3 की वैल्यू क्या मिल गई, 0,
और ये दोनों इक्वेशन सेम है, देखो बस इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्चुअली में दोनों से एक ही इक्वेशन मिलेगी दिस। ठीक है, x3 की वैल्यू हमको फिक्स मिल गई है कि 0 है, x2 और x1 दोनों आपस में ऐड करके 0 बना रहे हैं। अब एक ही इक्वेशन बची है और 2 वेरिएबल। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ 2 इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन नहीं है, ये वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो x3 की वैल्यू 0 मिल गई है, ये है x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। यहाँ 2 वेरिएबल बचे, एक ही इक्वेशन। तो लेट कर लेंगे, किसी एक को फ्री मान लेंगे। लेट x1 इक्वल टू k, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू माइनस k। सो आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, आइगन वेक्टर v हो जाएगा, दैट इज x1 x2 x3, दैट इज क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है k, x2 की वैल्यू माइनस k एंड x3 की वैल्यू 0। k की वैल्यू क्या नहीं होगी, इस तरह की से नहीं होनी चाहिए कि पूरा ही 0 बन जाए, तो ये r है बट नॉट इंक्लूडेड 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो हमारे केस है आम जिंदगी में जो हम प्रोसेसर करते हैं उससे। ठीक है, अब आइगन वेक्टर निकालने का एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो यही हम लिख लेते हैं, अनदर मेथड। ठीक है, और इस मेथड का नाम क्या है, क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल में क्या करते हैं, यहां से यही मैट्रिक्स दोबारा लिख लो, ये पूरा कैलकुलेशन दोबारा लिख लो। ठीक है, अच्छा एक ही काम करना, मैं दोनों मेथड आपको बता दे रहा हूँ, ये पूरा आपको, ये मुझे पूरा चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हटाइए। ठीक है, ये मुझे दोबारा चाहिए, इतना पोर्शन मुझे क्या चाहिए, दोबारा चाहिए आपका। ठीक है, दिस यहां से लेके एंड दिस पोर्शन, ये पूरा पोर्शन मुझे दोबारा चाहिए। सो आई नीड दिस पोर्शन हियर। ठीक है, तो कंट्रोल भी कर लेते हैं, नाउ यहाँ से इसको पिकअप करके ये पोर्शन मुझे दोबारा चाहिए। ठीक है, ठीक है, नाउ स्टार्ट वैसे करेंगे, आइगन वेक्टर और लैम्डा इक्वल टू क्या लिया है 1। ठीक है, एंड देन दिस प्रोसेसर होल। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल लगा सकते हैं। इतना जो इक्वेशंस हमने बनाई है ये पूरी कैलकुलेशन करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी कैलकुलेशन करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। तो क्रैमर्स रूल क्या कहता है, देखो सिंपली कैसे करेंगे, दिस इम्प्लाइज, आप लिखेंगे यहाँ पे x1 अपॉन x2 अपॉन x3 अपॉन एंड इक्वल टू यहाँ लिखेंगे की। ठीक है, अब ये अपॉन में क्या आएगा, तो एक्चुअली में आपको यहाँ पे क्या करना होता है, दो आपको क्या लेनी होती है, रोज ले लो, कोई भी दो रो ले लो, या तो पहली दूसरी ले लो, दूसरी तीसरी, पहली तीसरी ले लो, कुछ भी, लेकिन शर्त ये होती है कि दो रोज जो भी आप लेंगे वो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे अगर मान लो मैट्रिक्स में होता है 1 1 1 2 2 2 -1 1 1, तो उस केस में आप R1 और R2 को एक साथ नहीं लेंगे, यानी आपको कोई भी दो रो चलेंगी। ठीक है, लेकिन वो दो रो कौन सी होनी चाहिए, वो दो रो वो होनी चाहिए जो एक दूसरे के मल्टीपल में ना हो। मल्टीपल नहीं होंगे तो काम बन जाएगा हमारा। तो हम कौन सी दो रो लेंगे, इसमें देखो तीनों ही रो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। देखो 0 0 -1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट के दो नहीं मिलेंगे, 1 -1 1 -1 को भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट के दो नहीं मिलेंगे। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि R2 R3 एक दूसरे के मल्टीपल नहीं, तो गड़बड़ कहाँ है, -1 एंड 2। अगर यहाँ मल्टीपल होता तो यहाँ -2 होता, तब ये मल्टीपल होता है, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ R2 इज इक्वल टू R3 है, बट यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो मैं आपको बेस्ट रिकमेंड करूंगा जहाँ जीरो ज्यादा भरे हो उसको ले लो। तो कौन सी दो रो लेनी है, 0 0 -1, ये रफ कैलकुलेशन आप करेंगे, बस ये दो रो लो और इनके ऊपर एक के ऊपर सीरियल वाइज x1 x2 x3 लिख लो। अब अगर आपको x1 निकालना है तो x1 के नंबर छोड़ के x2 के नंबर लो। x1 अगर आपको निकालना है, x1 की कैलकुलेशन नीचे क्या आएगा, तो ये 4 नंबर लेंगे, x1 को हटा के देखोगे, इसके नंबर हटा के देखो, ये दो, तो गुणा करो इनको, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए जैसे आप डिटरमिनेंट निकालते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, वही करोगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 0 -1 1 -1, x2 के नीचे क्या होगा,
अब x2 के नीचे क्या आएगा उसके लिए कैसे करेंगे, तो x2 के नीचे वाले में ये वाला आप क्या कर लेंगे, हटा देंगे। और जब x2 के नीचे वाले को करेंगे, ध्यान देना हमने आपको डिटरमिनेंट निकालते वक्त बताया था कि मिड की वैल्यू, एक्चुअली में सोचा डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं हम लोग, मिड की वैल्यू में क्या आते हैं, नेगेटिव लिया जाता है, माइनस ऑफ। और अब 4 नंबर एज इट इज लिख लो, 0 -1 1 -1। ठीक है, तो मिड का पार्ट लेते वक्त, x2 वाला पार्ट लेते वक्त नेगेटिव रहेगा बाहर। ठीक है, क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने बताया था x2 में अगर आप साइन कन्वेंशन लेंगे तो x1 में प्लस फिर x2 में माइनस। ठीक है, और x3 में लेते वक्त x3 वाला पोर्शन नहीं लेना, बाकी जो दो बचेंगे, तो 0 0 1 1। ठीक है, बस अब इसको मिटा लो, इसका काम हमारा हो गया। ठीक है, ये हमने कनेक्ट कराने के लिए आपको लिखा था कि कैसे लिखना है। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप हवाबाजी भी कर सकते हैं, यहीं पे x1 x2 x3 सोचो एंड देन माइंड में कर सकते हो। ठीक है, बट अलग से लिख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं कन्फ्यूजन में फेल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, आप x1 अपॉन कितना आ जाएगा, 0 टाइम्स -1 0, ये आ जाएगा 1 इक्वल टू x2 अपॉन माइनस, और ये -1 +1 बन जाएगा ये, एंड x3 में कितना बनेगा, नीचे 0 बनेगा इक्वल टू k। दिस इम्प्लाइज x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 टाइम्स ऑफ k, इस 1 को इधर मल्टीप्लाई करो k, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी q, एंड x3 की वैल्यू कितनी आ रही है 0। सो आइगन वेक्टर कितना आ जाएगा, आइगन वेक्टर 4 लैम्डा इक्वल टू 1 इज क्या हो जाएगा, 0 सॉरी k 0। ध्यान देना आपका आंसर डिफर भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा कुछ गड़बड़ होगी ये, ठीक है, ये सॉरी ये -1 बनेगा। ठीक है, ये -1 बनेगा। ठीक है, ये -1 बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपका आंसर ये हो सकता है और आपका आंसर ये भी हो सकता है। अब आप कहेंगे आप ऐसा कैसे करें, क्रैमर्स रूल तो यही दे रहा है, ये कैसे हो जाएगा। देखो ये भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने फ्री वेरिएबल किसको माना है, x1 को। अगर यही चीज x2 को मानेंगे फ्री वेरिएबल, तो यहाँ हमको k लिखना पड़ेगा और x1 की वैल्यू माइनस की आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीजन क्या है, k आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो k की जगह जहाँ 2 वर्क कर रहा होगा उसकी जगह -2 लिख सकते हैं, और -2 की जगह 2 लिख सकते हैं, तो स्विचिंग चलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एग्जाम में मतलब इस पे आप डरिएगा नहीं कि यार मेरा आंसर k -k 0 ना आने की बजाय -k 0 आ गया, बोथ आर करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्रैमर्स रूल का भी आपको फंडा समझ में आ गया होगा। अब मैं आइगन वेक्टर निकालूंगा क्रैमर्स रूल से ही। जहां पे कोई रूट अकेला आया है, जैसे यहाँ पे तीनों ही रूट अकेले आए हैं, जो रूट अकेला आता है उसके लिए आइगन वैल्यूज सॉरी आइगन वेक्टर्स कोशिश करिए आप किससे निकालेंगे, क्रैमर्स रूल से। लेकिन बस ध्यान क्या देना है आपको, दो वो दो रो नहीं लेनी है जो एक दूसरे के क्या होंगी, मल्टीपल। ठीक है, आपको वो दो रो नहीं लेनी है जो एक दूसरे के आपस में क्या हो, मल्टीपल। बाकी कोई दो रो लो, कोशिश करो जिनमें जीरो ज्यादा क्रिएट हो वो लो, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत कम होगा। ठीक है, तो अब हम लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए निकाल लेते हैं। तो आइगन वेक्टर, थोड़ा ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, बट इसमें अच्छे से एक क्वेश्चन पढ़ाया है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइगन वेक्टर 4 लैम्डा इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, a माइनस लैम्डा आई ऑफ v इक्वल टू 0 होता है। 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, पर मैं 0 ही बोलूँगा, मैट्रिक्स कौन बोलेगा, तो a माइनस लैम्डा की जगह 2 है, 2i v इक्वल टू 0। यानी अब हमको a मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। ये जो a मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो a मैट्रिक्स है इसके डायगोनल में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 2। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कंट्रोल C, लेट पुट ठीक। तो a माइनस 2i कैसे निकालेंगे, तो डायगोनल में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायगोनल में से। ठीक है, तो a माइनस 2i क्या बन जाएगा, देखो डायगोनल में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 है ना, -2i मतलब 2 सब्ट्रैक्ट, 1 - 2 कितना होता है, -1, 0 -1 फिर 1, और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा, 1 1 ही रहेगा, 2 2 और यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आप काम नहीं है, ये डन। चलिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v की जगह क्या लिखेंगे, XYZ या X1 सॉरी X2
x3, जो भी आपको पसंद आए, एक्स वाई जेड एम एन क्यू, जो भी लिखना चाहे, यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 0। अब अगर हम अपने कहते हैं ना मिनटोस वाली लाइफ से करेंगे तो हम क्रैमर्स रूल लगाएंगे। तो क्रैमर्स रूल अप्लाई कर लो। क्रैमर्स रूल के लिए आप रफ में यहाँ पे वर्किंग करेंगे। हमने क्या कहा था, कौन सी दो रो लेनी है जो एक दूसरे के मल्टीपल ना हो। यहाँ पे देखो R1 को देखो और R2 को देखो, एक दूसरे के मल्टीपल है, -1 0 -1 1 0 1। तो अगर R1 को हम -1 टाइम करेंगे तो R2 मिल जाएगा। यानी R1 R2 को एक साथ नहीं लेना। तो फिर यानी R1 के साथ या तो R3 ले लो या तो R2 के साथ R3। तो आई एम टेकिंग यहाँ पे R2 एंड R3 मैं लूंगा, R2 एंड R3, ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। दूसरा, उनमें नेगेटिव नंबर्स कम है। नेगेटिव नंबर्स हमेशा क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये रफ वर्क कर लेते हैं। हमने क्या कहा, पहले आपको x1 x2 x3 लिखना है। अब नीचे क्या लिखेंगे, सीरियल वाइज लिखेंगे 1 0 1, जिस सीरियल में लिखा है रोज को उसी सीरियल में लिखेंगे बस, ठीक है। अब क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज x1 के नीचे क्या आएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू किसकी, x1 वाले नंबर छोड़ दो, 1 और 2 को छोड़ दो, बाकी दो लिख दो, 0 1 2 1 अपॉन x2 के नीचे x2 वाले नंबर छोड़ दो, और यहाँ नेगेटिव भी होता है बाहर, ध्यान देना। बीच वाले मिड वैल्यू में हमने देखा था ना, डिटरमिनेंट निकालते वक्त भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बाकी नंबर 4 कौन से बचे, x2 वाले छोड़ दो, 1 1 2 1, सही है, ठीक है। एंड x3 अपॉन, इसमें सीधे डिटरमिनेंट x3 को नंबर छोड़ दो, 1 0 2 2 इक्वल टू क्या लिखते हैं, k लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। x1 अपॉन, ठीक है, 0 टाइम्स 1 इज 0 एंड -2, इट विल बी -2, x2 अपॉन माइनस, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 -2 -1 और माइनस बाहर पहले से, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू x3 अपॉन कितना आएगा, 1 टाइम्स 2 इज 2 एंड एवरीथिंग इज 0, ठीक है, देख लें x3 2 आ जाएगा सब। तो इक्वल टू क्या है, k। तो यहाँ से वैल्यूज मिल गई। x1 की वैल्यू, ये -2 उधर मल्टीप्लाई करो तो -2k, x2 की वैल्यू k आ जाएगी एंड x3 की वैल्यू 2k। तो आप देख पा रहे हैं कि क्रैमर्स रूल कितने आसानी से, ठीक है, देखो हो सकता है कैलकुलेशन उतना ही करना पड़ रहा हो, लेकिन एक्चुअली में इसमें यह है कि समझने में आसान है क्रैमर्स रूल। बस ये एक ही जगह फेल करेगा जहां तीनों ही रो एक दूसरे की मल्टीपल हो जाएंगी। जैसे इस टाइप के तरीकों में ये फेल हो जाती है, जैसे 1 1 1 -1 -1 एंड -2 -2 -2, इसमें तीनों ही जो है वो एक दूसरे की मल्टीपल है। इसमें क्रैमर्स रूल फेल करेगा और फिर आपकी मजबूरी होगी कि आपको किसके लिए जाना पड़ेगा, जो हमने बेसिक तरीका पढ़ा रखा। इसीलिए मैंने बेसिक तरीके से पहले कैलकुलेशन कराई है। और बेसिक तरीके में कैसे करते हैं, जैसा चल रहा है वैसे करते जाते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, फिर देखते हैं कोई वैल्यू फिक्स आ रही तो बढ़िया, नहीं आ रही तो किसी एक को फ्री वेरिएबल मान के बाकी दो की वैल्यू उस पर डिपेंडेंट निकालते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हमारी इजिली निकल गई है, ठीक है। तो ठीक, तो जहां वैल्यू एक आइगन वैल्यू जो भी अकेली आती है, अकेले से मतलब है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, उस पर हमेशा क्रैमर्स रूल लागू होगा। सिर्फ कहाँ लागू नहीं होगा, जहां आइगन वैल्यू रिपीट होगी वहां पॉसिबिलिटी है कि आइगन वैल्यू वाला जो मतलब क्रैमर्स रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फेल कर जाए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। सो आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, सो आइगन वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा x1 x2 x3 लिखा था हमने, है ना, ये इक्वल टू -2k k एंड 2k, और करके लिख लो, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, विच इज और करके लिख लो, और ठीक है, कुछ जगह नहीं तो आंसर ये भी हो सकता है, फिर आप कहेंगे हमारा आंसर तो गलत आ गया, 2k -k एंड -2k। तो ये दोनों ही आंसर क्या है, सही माने जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, दोनों ही आंसर सही है। नेगेटिव टाइम्स भी -1 टाइम्स इवन आप 2 से डिवाइड कर लीजिए तब भी आंसर सही है, यानी आपका आंसर k/2, ठीक है, और -k, ये भी आंसर सही है। कितने भी टाइम्स मल्टीपल है ना, उसका आंसर सही माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट हमारा बच गया है दैट इज आइगन, ठीक है, ये आइगन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ये निकल गया। लास्ट वो हमारा है
आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 3। तो हम क्विकली कर लेंगे a माइनस लैम्डा आई टाइम्स v इक्वल टू 0, लैम्डा की जगह 3 रखो तो a माइनस 3i इज 0। ठीक है, तो a माइनस 3i मतलब a में से सब्ट्रैक्ट, डायगोनल एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करना है 3। तो देखो ऊपर वाली मैट्रिक्स में हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया है, यानी डायगोनल में एक और सब्ट्रैक्ट कर लो तो -2। उम्मीद करता हूँ यहाँ कोई दिक्कत अब नहीं होगी आपको। ठीक है, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा, क्या लिखते हैं, x1 x2 x3। अब इस पे क्या लगा लो, क्रैमर्स रूल, प्राइस x1 अपॉन में डिटरमिनेंट की वैल्यू, x2 अपॉन में माइनस डिटरमिनेंट की वैल्यू एंड x3 अपॉन में। देखो फ्रीली आप क्रैमर्स रूल लगाइए, अगर आइगन वैल्यू रिपीटेड नहीं है तो फ्रीली क्रैमर्स रूल लगा लो, तब तो बिल्कुल सोचना ही नहीं। इक्वल टू क्या लिखते हैं, कोई फ्री वेरिएबल की। ठीक है, अब रफ वर्क करते हैं। पहले ये देखो कौन एक दूसरे का मल्टीपल है कौन नहीं। तो एक्चुअली में जहाँ तक मेरी समझ कह रही है, तीनों ही एकदम अच्छे बच्चे हैं और तीनों ही हमारे क्या है, वी आर फ्री टू वर्क विद देम। ठीक है, तीनों ही हमारे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब आपस में है ना, एक्चुअली में तीनों डिपेंडेंट एक्चुअली में है ना। बाकी दो का सम या कुछ करके तीसरा मिल रहा होगा, लेकिन अगर सिर्फ 2 रो लूंगा तो ये बाकी जो 2 रो है सिर्फ 2 ही रो लूंगा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देख लीजिए कोई किसी का मल्टीपल ना हो रहा हो, तो नहीं हो रहा तो एकदम अगेन खुशी मना लो। तो हम कौन से नंबर ले रहे हैं, कुछ भी ले लो, x1 x2 x3 लिया और यहाँ पे कुछ भी ले लो, -2 0 -1 और नीचे ले लिया मैंने यही वाला ले लो 1। जैसे सॉल्व करो, x1 में अंदर क्या नंबर आएंगे, 0, यहाँ -1 आएगा और -1 एंड 1। ठीक है, x2 में क्या आएंगे, -2 x2 में। ठीक है, और -1 और 1 1। ठीक है, x3 में क्या आएंगे, -2 0 एंड 1 -1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, x1 अपॉन, ठीक है, क्या आ जाएगा, 0 -1 1 तो 1 आ जाएगा, एंड x2 अपॉन, x2 में देखो यहाँ पे आएगा -2 + 1 दैट इज -1 और बाहर -1 है तो 1, एंड x3 में क्या आएगा, x3 अपॉन 2 आ जाएगा इक्वल टू k। ठीक है, तो अब इसको हटा लेते हैं, इसका कोई काम है नहीं, इसने जो काम करना था बेचारे ने कर दिया है। ठीक है, अब यूज एंड थ्रो वाली जिंदगी है तो लो हटा दी। दिस एम्प्लाइज x1 की वैल्यू क्या आ गई, k आ गई, x2 की वैल्यू भी क्या आ गई, k आ गई। ये नंबर मुझे उम्मीद है आपको दिख रहे होंगे, बहुत छोटे होंगे, -2 है ये। ठीक है, ये -1 है, एंड x3 की वैल्यू क्या आ गई, 2k। ठीक है, सो आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, सो आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए कितना आ जाएगा, हमने क्या माना है इसको, XYZ माना है और वैल्यूज अब पुट कर लो, नॉट XYZ, am I writing XYZ, okay, x1 x2 x3। so उम्मीद है इतने में तो कोई नंबर नहीं करता है। ठीक है, एंड देन हियर x1 x2 एंड x3, ये आपका आंसर। ठीक है, फाइनली तो ये आइगन वेक्टर ये निकल गए, यहाँ ये निकल गया है, कहाँ निकला है आई डोंट नो। ठीक है, ये निकला हुआ है। ठीक है, एंड पीछे हमने एक और किया। तो उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में मैं जानबूझ के इतना ज़्यादा टाइम लिया हूँ, इसका रीज़न क्या है कि मुझे ये वाला एग्जाम्पल एकदम अच्छे से आपको समझाना था। ठीक है, तो मैं जितना मतलब टेक्निक्स डेवलप कर सकता हूँ, जैसे आइगन वैल्यूज निकालने का मैंने शॉर्टकट तरीका जितना अच्छे से बना सकता हूँ बना दिया है। आइगन वेक्टर निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका क्रैमर्स रूल जितना अच्छे से समझा सकते हैं समझा दिया है। ठीक है, कहाँ लगेगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं हर जगह लगा देते हैं क्रैमर्स रूल, एंड देन दे फाइंड, एक्चुअल में क्या करते हैं वो लोग, सब उनको सब जीरो मिलने लगता है, x1 x2 x3 के नीचे 0 0 मिलने लगता है। क्यों मिलने लगता है, क्योंकि वो उन 2 रो का चयन करने लगते हैं जो एक दूसरे की मल्टीपल है। जैसे हम इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है, अगर हम गलती से, नहीं इस वाले में नहीं, आई थिंक लैम्डा इक्वल टू 1 वाले में, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 1 वाले में अगर मैंने कौन सी 2 ली होती, नहीं इसमें भी नहीं, सब जगह लीनियर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा इस वाले प्रॉब्लम्स में आते हैं कि सब जगह नहीं ये वाला, ठीक है, ओके दिस वन लैम्डा इक्वल टू 2 वाले में देखो R1 और R2 मान लेते हैं,
आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हो, ये जो आपने कैलकुलेशन किए इनको कैलकुलेट करते हो तो R1 R2 लेते तो आपके नीचे तीनों के 0 0 0 बनता है, एंड देन आपको x1 भी 0 मिलता है, x2 भी 0 मिलता है, x3 भी 0 मिलता है। इसका मतलब आइगन वेक्टर ही 0 मिलता है, लेकिन आइगन वेक्टर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो फिर क्या इस चीज को अवॉइड करने का क्या तरीका है? सिंपल तरीका यह है कि दो रोज वो लेनी है जो एक दूसरे के मल्टीपल ना हो। जब मल्टीपल ही नहीं होंगे तो बेटा डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट उतना अगर आप डीपली पढ़ेंगे कभी थ्योरेटिकली तो आपको समझ में आएगा क्या होता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट AD माइनस BC ही क्यों होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं हम, सीधे सीधे रो के ही एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं? वाई दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी हमने उसको डिटरमिनेंट बोला है। चलो नाम रखने में अलग बात है, डिटरमिनेंट नाम रखा वो तो अलग बात है, लेकिन उस वैल्यू को ही क्यों लिखा हमने? बिकॉज उस चीज का सिग्निफिकेंस है। या 3x3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकलते हैं, जो हम तरीका आपको निकालने का बताते हैं वही क्यों अडॉप्ट हो रहा है, ठीक है, कुछ और क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो कहानियां पढ़िए, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे, अदरवाइज अभी फिलहाल कैलकुलेशन पर्पस है, ठीक है। तो ध्यान देना x1 x2 x3 तीनों के नीचे 0 0 0 कभी नहीं बनना चाहिए। और वो कब बनता है? जब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो दो रो का चयन कर लेते हैं जो कि एक दूसरे का मल्टीपल होते हैं, तो उनको नहीं लेना है। पहले तो बात है क्रमश रूल वहां पे लगाना ही नहीं है, जहां तीनों ही रो एक दूसरे के मल्टीपल हो जाए वहां लगता ही नहीं है। वहां बेसिक तरीके से ही करेंगे जैसे हमने करके दिखाया था लैम्डा इक्वल टू 1 में। मैंने 2 3 में नहीं किया लेकिन 1 में करके दिखाया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जो यहाँ मैंने कैलकुलेशन आपको पढ़ाई वो सब समझ में आ गई होगी। कोई अगर डाउट रह भी गया हो तो अभी एक और एग्जाम्पल इसमें हम करेंगे जिसमें और डीपली, एक क्यों दो करेंगे, कल दो हम और एग्जाम्पल करेंगे अगले वीडियो में, एंड डेफिनेटली उस चीज़ को हम देखेंगे वहाँ कि जितने डाउट रह गए हैं वो भी वहाँ क्लियरिफाई हो जाए। सो आई एम एंडिंग राइट नाउ माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।